जोहार। मैं डॉक्टर ललिता सुंडी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, महिला कॉलेज चाईबासा। आज हम यूजी थर्ड के सीसी फिफ्थ पेपर के बारे में पढ़ेंगे। सीसी फिफ्थ पेपर भारत का इतिहास के 650 एडी से 1200 एडी के बीच के काल का है। इस काल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। आज हम इसी पर पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम महमूद गजनवी के समय भारत की राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में जानेंगे। उस समय भारत में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात पूरा उत्तर भारत जो है अब छोटे छोटे राज्यों में बँट चुका था। कोई एक ऐसी बड़ी शक्ति नहीं रह गई थी जो उस समय देश को एकता के सूत्र में बांध सके। सभी छोटे छोटे राज्य आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। उस समय देश में राष्ट्रीयता की भावना जैसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। भारतीय समाज में भी अनेक प्रकार की समस्याएं मौजूद थीं। भारतीय समाज कई जातिगत स्तरों पर विभाजित था। न्याय भी जाति के आधार पर ही दिया जाता था। महिलाओं की स्थिति भी इस समय काफ़ी दयनीय थी। अनेक कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थीं, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह इत्यादि। इस समय हिंदू धर्म भी काफ़ी संकीर्ण हो चुका था। ब्राह्मण जो हैं अब अपनी मनमर्जी के हिसाब से समाज का संचालन किया करते थे। हिंदू धर्म में अनेक बाह्य आडंबर, कर्मकांड आदि प्रवेश कर चुके थे। इन परिस्थितियों में मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। अब हम महमूद गजनवी के बारे में जानेंगे। महमूद गजनवी का जन्म गजनी में हुआ था। उसके पिताजी सुबुक्तगीन गजनी के शासक थे। गजनवी का जन्म 917 ईस्वी में हुआ था। सुबुक्तगीन ने गजनी को प्रशासन और युद्ध कला में प्रवीण कर दिया था। हालांकि बाद में सुबुक्तगीन एवं महमूद गजनवी के मध्य रिश्तों में खटास आ गया। इस कारण अब सुबुक्तगीन ने इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। महमूद गजनवी इस अन्याय को सहन नहीं कर सका और जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई तो उसने इस्माइल पर आक्रमण कर लिया और गजनी पर अधिकार कर लिया। अब वह भारत पर आक्रमण करना चाहता था क्योंकि उसने भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में सुन रखा था। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया और भारत की धन संपत्ति को लूटकर गजनी ले गया। तो अब हम महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मोहम्मद गजनवी का सर्वप्रथम आक्रमण राजा जयपाल पर हुआ था। राजा जयपाल जो है वो
पंजाब के राजा थे। महमूद गजनवी के पिताजी सुबुक्तगीन ने राजा जयपाल के प्रांत के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था, जिसे राजा जयपाल वापस लेना चाहता था। इस कारण महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल पर आक्रमण किया। पेशावर के निकट दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई। प्रारंभ में जयपाल युद्ध जीतने लगा, लेकिन अंततः इस युद्ध में जयपाल की पराजय हुई और मोहम्मद गजनवी को जीत हासिल हुई। इस युद्ध में लगभग 15,000 हिंदू सैनिक हताहत हुए। महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसे 25,000 दिनार जुर्माना दिलवाकर छोड़ दिया। राजा जयपाल, जो एक स्वाभिमानी राजा था, वह इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने आत्मदाह कर लिया। अगला आक्रमण महमूद गजनवी का राजा आनंदपाल पर हुआ। राजा आनंदपाल जो है वो राजा जयपाल के उत्तराधिकारी थे। जब राजा जयपाल पराजित हुआ, उसके पश्चात मोहम्मद गजनवी मुल्तान और भेड़ा पर आक्रमण करने के लिए तैयारी करने लग गए थे। उस समय राजा आनंदपाल जो है वो मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयारियां करने लगा। उसने 6 राजाओं, जिसमें उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के राजा शामिल थे, का संगठन तैयार किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय विशाल सेना के निर्माण के लिए हिंदू महिलाओं ने अपने गहने तक दे दिए थे। न केवल स्त्रियों ने बल्कि खोखरों ने भी सेना तैयार करने में राजपूतों की सहायता की थी। इस प्रकार महमूद का सामना करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना तैयार की गई थी। 1008 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी और राजपूतों की सेनाएं पुनः पेशावर के निकट आमने सामने हुई। जब दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया तो हिंदू सेना जीत हासिल करने लगी और उन्होंने 4,000 मुस्लिम सैनिकों को मार गिराया। लेकिन युद्ध मैदान में एक ऐसी घटना हो गई जिसने इस युद्ध का पासा ही पलट दिया। राजा आनंदपाल जिस हाथी के ऊपर सवार होकर युद्ध कर रहे थे, वो हाथी को संभवतः कोई हथियार से चोट लगी होगी और वह युद्ध मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तो हिंदू सैनिक जो थे वे अपने राजा को भागते हुए देखे तो उन्हें लगा कि आनंदपाल की मृत्यु हो गई है। इससे हिंदू सैनिकों के मध्य अफरा तफरी मच गई। मुसलमानों ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उन्होंने हिंदू सैनिकों को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस प्रकार इस युद्ध में भी मोहम्मद गजनवी को जीत हासिल हो गई। इस विजय से महमूद जो है अब पंजाब और उत्तर पश्चिम राजा का स्वामी बन गया। तीसरा आक्रमण महमूद गजनवी ने नागरकोट पर किया। नागरकोट जो है उस समय अपने मंदिर और उस पर मौजूद धन संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। महमूद गजनवी इसके बारे में सुन चुका था और उसके मन में ये लालच था कि वो
नागरकोट के मंदिर पर आक्रमण कर उसके सारे धन संपत्ति को लूट ले। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में कांगड़ा और नागरकोट पर आक्रमण किया। यहाँ उसका मुकाबला हिंदू नहीं कर सके। उन्होंने हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। हिंदुओं ने डर के मारे मंदिर के कपाट खोल दिए। महमूद ने यहाँ की अपार धन संपदा लूट ली और उसे लेकर वह गजनी लौट गया। अगला आक्रमण महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर किया। 1009 ईस्वी से 1014 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी ने मुल्तान, अलवर और कश्मीर पर आक्रमण किया और अथाह संपत्ति लूटी एवं साथ ही उसने अनेक हिंदुओं को मुसलमान बनाया। महमूद ने थानेश्वर के मंदिरों के अथाह संपत्ति के बारे में सुन रखा था, इसलिए उसने 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया। यहाँ भी उसने हिंदुओं को हराकर मंदिरों की अपार धन संपदा लूट ली और वापस गजनी लौट गया। उसने अगला आक्रमण मथुरा और कन्नौज पर किया। कन्नौज जो है उस समय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू राज्य था, इसलिए महमूद गजनवी कन्नौज को पराजित करने के लिए एक विशाल सेना के साथ चल पड़ा। मार्ग में गजनवी को जितने भी नगर मिले उसने सभी नगरों पर आक्रमण किया और उसे तहस नहस करते हुए लूटपाट जारी रखा। मथुरा भी उसके रास्ते में पड़ा। उसने मथुरा का भी वही हश्र किया और उसने मथुरा शहर को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया और वहाँ की संपत्ति को लूट लिया। इसके पश्चात जनवरी 1019 ईस्वी को महमूद कन्नौज पहुँच गया। कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल ने आतंकित होकर बिना गजनवी का सामना किए ही समर्पण कर दिया और अपनी हार मान ली। महमूद गजनवी ने अब कन्नौज शहर पर आक्रमण कर उसे लूट लिया और वापस गजनी लौट गया। अगला आक्रमण महमूद का कालिंजर पर हुआ। प्रतिहार शासक राज्यपाल की कायरता और समर्पण से अन्य राजपूत राजा बहुत क्रोधित हुए। अब वे बदला लेने के लिए एक बड़ी सेना तैयार करने लगे। महमूद जब वापस हुआ तो कालिंजर के शासक ने ग्वालियर के राजा के सहयोग से कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यपाल को मार डाला। अपने अधीनस्थ राजा को पराजित देखकर महमूद उत्तेजित हो उठा, अतः उसने बदला लेने के लिए वापस भारत आया। महमूद का सामना करने के लिए चंदेल शासक ने एक बड़ी सेना तैयार की, परंतु महमूद गजनवी के सामने वह टिक नहीं सका। वह हताश हो गया और अपना राज्य छोड़कर भाग खड़ा हुआ। महमूद गजनवी ने फिर उसके राज्य को लूट लिया और अथाह धन संपत्ति लेकर वापस लौट गया। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण
सोमनाथ पर आक्रमण था। महमूद का 16वां आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर था। काठियावाड़ में स्थित सोमनाथ का मंदिर जो है वो हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थल था, जिसमें एक वैभवशाली मंदिर थी, जिसमें अपार धन संपदा थी। उसी धन संपदा को लूटने के उद्देश्य से ही महमूद ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। महमूद लगभग 80,000 सैनिकों के साथ गजनी से चल पड़ा और मुल्तान एवं राजपूताना होते हुए सोमनाथ पहुंचा। सोमनाथ के मंदिर का प्रमुख आकर्षण सोमनाथ की मूर्ति थी, जो बिना सहारे के हवा में लटकी हुई थी। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने के लिए अगल बगल राज्यों के सभी राजपूत राजकुमार जमा हुए और वे महमूद का डटकर मुकाबला करने लगे। प्रारंभ में 3 बार तो उन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमण को विफल कर दिया, लेकिन चौथी बार महमूद सफल हो गया। उसने हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया और मंदिर में प्रविष्ट हो गया। उसने भगवान सोमनाथ की मूर्ति को नष्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने चांदी के एक बने हुए घर को तोड़ डाला और सारी चांदी गजनी ले गया। महमूद की इस विजय को इस्लामिक जगत में काफ़ी सराहा गया। खलीफा ने महमूद को इस्लामिक जगत का सितारा बताया। महमूद गुजरात से सिंध होता हुआ वापस गजनी लौट गया। महमूद का 17वां और अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1026 ईस्वी में हुआ, क्योंकि महमूद जब अन्हिलवाड़ा से सिंध होकर गजनी लौट रहा था, तब सिंध के जाटों ने उसे काफ़ी परेशान किया था। वह इसका बदला लेना चाहता था। उसने जाटों का जमकर संहार किया और अनेक हिंदुओं को मुसलमान बनाया। यह महमूद का अंतिम आक्रमण साबित हुआ। इसके कुछ वर्षों बाद 1030 ईस्वी में गजनी में महमूद की मृत्यु हो गई। महमूद के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन संपदा प्राप्त करना था। उसने भारत के जितने भी स्थानों को लूटा, वहाँ के मंदिरों पर आक्रमण किया और अतः धन संपत्ति को लूटकर वापस गजनी लौट गया। इस धन से महमूद गजनवी ने गजनी को एक सुंदर शहर बनाया और विद्वानों को संरक्षण दिया। इसके साथ ही इस लूटे हुए धन से उसने अपने दूसरे युद्धों में भी सैनिक का संगठन के लिए इसे खर्च किया। महमूद का दूसरा उद्देश्य भारत को एक इस्लामिक देश के रूप में परिवर्तित करना था। इस कारण उसने जहाँ भी आक्रमण किया, उसने मंदिरों को अपना निशाना बनाया और वहाँ के मूर्तियों को तोड़ दिया। इस कारण उसे भारतीय इतिहास में मूर्ति भंजक के रूप में भी कहा जाता है।
अब हम जानेंगे महमूद गजनवी के आक्रमण के क्या प्रभाव हुए। जैसा कि अभी हम जान गए होंगे, महमूद गजनवी भारत में आक्रमण करता था, यहाँ के शहरों मंदिरों को लूटता था और सारे धन संपदा लूटकर वापस गजनी लौट जाता था। उसने भारत में कभी भी अपने साम्राज्य को स्थापित करने का और फिर उसका विस्तार करने का प्रयास नहीं किया। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कुछ परोक्ष प्रभाव पड़ा जिनकी हम अब चर्चा करेंगे। महमूद गजनवी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था, जिस कारण परवर्ती मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत में आक्रमण करने का एक आधार क्षेत्र प्राप्त हो गया था। महमूद गजनवी ने लाखों हिंदू सैनिकों को मार डाला था। दूसरा, उसने भारत की लगभग बहुत धन संपदा लूट कर ले गया था, जिस कारण भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा था। महमूद भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य का जन्मजात दुश्मन था। उसने भारतीय कला और साहित्य को नष्ट करने की भरसक कोशिश की। इस कारण भारत के अनेक अमूल्य साहित्य नष्ट हो गए। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि भारत के अनेक हिंदू मुसलमान बन गए। इससे यहाँ इस्लाम धर्म का विस्तार होना प्रारंभ हो गया था और भारत में मुसलमानों की जड़ें जम गई थी। इस तरह इस अध्याय में हमने देखा कि भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय क्या परिस्थितियाँ थी, उन्होंने भारत में कितने आक्रमण किए, उनके आक्रमण के उद्देश्य क्या थे और उनके आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े। उम्मीद है मैं अपने आज के इस चर्चा में आप लोगों को इस चैप्टर को समझाने में सफल रही। धन्यवाद। जोहार।